नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी संस्कृत की अध्यापिका और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं संस्कृत के पाठ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 15 जो है प्रार्थना पत्र पत्र लेखन। ठीक है, एप्लीकेशन एंड लेटर राइटिंग। पत्र लेखन। पत्र मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: सामान्य पत्र, आवेदन पत्र, निमंत्रण पत्र। ठीक है, पत्र के माध्यम से हम अपने मन में विद्यमान भावनाओं को दूसरों को लिखकर अभिव्यक्त करते हैं। पत्र लिखते समय आग्रंथित बातों को जानना परामर्शक है। पहला, पत्र लेखन की भाषा सरल, भावगम्य, स्पष्ट होनी चाहिए। यथासंभव व्यवहारिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। समानता पत्र लेखन के में बड़ों के लिए प्रणाम, प्रणतः, नमस्कारः लिखना चाहिए और छोटों के लिए शुभाशीषा लिखना चाहिए। पत्र के अंत में बड़ों के लिए भवंता आज्ञाकारी, कृपाकांक्षी, भवताम अनुचरः आदि शब्द लिखना चाहिए और छोटों के लिए शुभेक्षु, शुभचिंतकः आदि लिखना चाहिए और बराबर वालों के लिए भवदीय। ठीक है, आवेदन पत्र में लिखने में पहले बाईं ओर सेवायाम, सेवाशु, अष्टा प्रतिजाष्टु लिखकर उसके नीचे अधिकारी का पद, संस्था, कार्यालय का नाम, पता लिखना चाहिए। फिर उसके नीचे संबोधन मान्य, महोदय, श्रीमतः, प्रिया, महोदया आदि शब्द लिखना चाहिए। पत्र के नीचे समाप्ति पर प्रार्थी अथवा प्रार्थनी, भवदीय, भवदीया लिखकर अपना पता लिखना चाहिए। निमंत्रण पत्र में ऊपर केवल महोदय, महोदया अथवा श्रीमान, श्रीमता आदि लिखना चाहिए और नीचे दर्शनाभिलाषी, निवेदिका आदि लिखना चाहिए। बड़ों के लिए संबोधन पद क्या होता है? श्रीमता पितृवत्सया चरणयो, सादर प्रणतिहा, श्रीमतया मातु चरणयो। छोटों के लिए संबोधन क्या होगा? श्रीयाशु मोहनाय, सुभाषिषवार्दः, चिरंजीवन माये, सुभाषिष, सादर प्रणतिः, सादर प्रणतिहा, परम आदरणीय भ्रातृवर्ष चरणयो। ठीक है, चलिए आगे देखें। समान आयु के लिए क्या क्या बोलना चाहिए? जो हमारे कंटेम्प्रेरी होते हैं उनके लिए क्या करना चाहिए? प्रिय मित्र सुदेशः, प्रिय सखी राधिके नमस्ते, सस्नेह नमस्ते। अपरिचितों के लिए श्रीमन महोदय, मान्यवर नमस्कारम। पुस्तकानि प्रेषणम लिखित पत्रम, मंजुषा यत्र अधुलिखितानि सविना। ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट है। ठीक है, इसे हमें फिल करना है। 26 साध्वी छात्रावासा पटेल नगरम, नवदिल्लीतः सेवायाम मेर्सेस हार्वे प्रेस इंटरनेशनल दरियागंज नवदिल्ली श्रीमनः सादर नवीदः सवीना नवेदम अस्ति। तो चलिए इसे फुलफिल करते हैं। सविना निवेदम अस्ति यत् अहम पुस्तकानि केतुम इच्छामि। मुझे पुस्तक लेने की इच्छा है। ठीक है, फिर मने, पहले से फिल कर लेते हैं, फिर इसे एक साथ पढ़ेंगे हम। ठीक है, मम प्रदेश शुल्कः पारदर्शिनः भवता। तो इस पुस्तकानि प्रेषणाय लिखिता पत्र, पुस्तक लेने के लिए, बुक्स खरीदने के लिए हम इसमें लेटर लिख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा? आपका एड्रेस, 26 साध्वी छात्रावास पटेल नगर नवदिल्ली। ठीक है, ये है एड्रेस जो व्यक्ति लिख रहा है, उसे पुस्तक चाहिए। फिर वो क्या एड्रेस कर रहे हैं? सेवायाम, आपकी सेवा में, मेहर्स हार्बर्स प्रेस इंटरनेशनल दरियागंज नई दिल्ली। जिस भी ये है पब्लिकेशन हाउस जिसको वो एड्रेस कर रहे हैं। ठीक है, फिर आता है श्रीमान सविनय निवेदन अस्ति, सविनय निवेदन आपसे ये है, यत्र अहम पुस्तकानि केतुम इच्छामि, मुझे कुछ पुस्तक खरीदने की इच्छा है। मन्ने भवतस्कास्तः तानि सुलमानि सयु, कृपया प्रेषयानि एव यथा निर्देशम अच्युत सविधे मम प्रदेश शुल्क पार्सल द्वारा पीपीपी भवता। मुझे इन सारी पुस्तकों को जो है वो आप मेरे एड्रेस पर भेज दीजिए। ठीक है, पुस्तका नाम प्रति प्रकाशक। ठीक है, कौन सी पुस्तक, कितनी प्रति चाहिए और कौन प्रकाशक है इसका? ठीक है, अक्षरा भाग 2 एका हर्बल प्रकाशन, हर्बसनेस का,
संस्कृत व्याकरण अक्षरा, ठीक है। ये सब, ये 3 पुस्तकें आप मुझे मेरे एड्रेस पर कुरियर कर दीजिए, ठीक है। फिर हमने क्या लिखा, धन्यवाद। फिर हमने उसे थैंक यू बोला, और फिर भवदीय क्योंकि कंटेम्प्रेरी है, प्रदीप और आज की डेट, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है लेटर लिखते हैं संस्कृत के अंदर। दूसरा क्या है, दूसरा लेटर आपको स्वयं करने का प्रयास करना है, ठीक है। चलिए, तीसरा लेटर हम करने की कोशिश करें। शुक्ल कक्ष पनाया प्रति पत्रम, ठीक है। सेवायाम प्रधानाचार्य क खग उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नव दिल्ली महोदय सविनय निवेदनम अस्ति यत् मम पिता एकः लिपिकः अस्ति, तस्य वेतनम पंचदशमेव मासिकम अस्ति, मम परिवारे चत्वारे सदस्य सन्ति, फीस ना देने पाने की, फीस आप नहीं दे पा रहे हो, उसके संबंध में आप लेटर लिख रहे हो, ठीक है। तेषाम पालन पोषणाम अति कष्टितम अति कठिनम, इसीलिए हमारा पालन पोषण जो है वो बहुत मुश्किल हो गया है, ठीक है। विद्यालय से शिक्षा शुल्क प्रदानम तु कठिनतरम मोनिच कठिनतम भवति, कि विद्यालय का शुल्क जो है वो बहुत कठिनता के साथ दे पा रहे हैं। धनाभावेन कदाचित मम अध्याय व्यवधानम अस्ति, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, मेरी पढ़ाई भी जो है उसमें व्यवधान हो रहा है, मतलब उसके अंदर भी जो है इंटरफेरेंस हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रही है, ठीक है। अब आप क्या बोल रहे हो, फिर आप क्या बोलते हो, मोचित्वा न सयात यत् न सयातः अतः मम प्रार्थना भवतः शिक्षा शुल्क प्रदानतः मोचित्वा अनुग्रहन्तु। सविनी निवेदन अस्ति यत्, तो प्यारे बच्चों अनुग्रहन्तु, और फिर आप आज के दिनांक डाल देंगे, ठीक है। तो इसके अंदर आप जो है आप कह रहे हैं, सविनय निवेदन ये कह रहे हैं कि मेरे पिता जो है एक लिपिक हैं और उनकी वेतन जो है वो उससे बहुत कम है, इसकी वजह से मेरे परिवार में 4 लोग हैं, इसकी वजह से क्या है, हमारा पालन पोषण बहुत ही मुश्किल से हो पाता है। विद्यालय का जो शुल्क है, जो मेरी कॉलेज के स्कूल की जो फीस है, उसमें भी देने में मुझे बहुत कठिनाई हो रही है, और उस कठिनाई की वजह से मेरी विद्या के अंदर, मेरी पढ़ाई में बार बार इंटरफेरेंस होती है, क्योंकि मुझे बार बार रोक दिया जाता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरी जो जो शुल्क है उसे माफ कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, ठीक है। भवदीय शिष्य लता अनुक्रमांक 16 दिनांक, ठीक है। इस तरीके से आप पत्र लिखते हैं, बाकी सब आपको स्वयं करने का प्रयास करना है। बधाई पत्र देखते हैं एक बार हम, जो है पहले हमने औपचारिक पत्र देखे, अब हम अनौपचारिक पत्र देखते हैं। आपके मित्र कैलाशपति ने माध्यमिक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, इस सफलता के लिए अपने मित्र को संस्कृत भाषा में बधाई पत्र लिखिए। बधाई पत्र अजमेर नगरम, प्रिय मित्र कैलाशपति, माध्यमिक कक्षाया परीक्षा फलम विलोकय अहम अत्यकम आनंदम अनुभवमी, मतलब मुझे पता चला कि आपने अपने माध्यमिक शिक्षा में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, इसकी वजह से मैं बहुत खुश हूँ। अस्या परीक्षायां भवतो नाम योग्यता क्रमांके प्रथम स्थाने अस्ति, यतत ज्ञात्वा मम परिवारस्य सर्वेपि सदस्याः प्रसन्नाः सन्ति यत्र भवान् माध्यमिक परीक्षायां प्रथम स्थाने उत्तीर्णः,
इस जान के मेरी पूरी फैमिली बहुत खुश है कि तुम्हें प्रथम स्थान की प्राप्ति हुई है। ठीक है, इवाम सफलताम अलक्ष्यम मम परिवार से सर्वे सर्वदा सदुवाना प्रेषयन्ति। ठीक है, तो मेरी फैमिली भी जो है वो आपका हमेशा मुझे जो है एग्जाम्पल देती रहती है और अब हम बहुत खुश हैं कि आपको प्रथम स्थान की प्राप्ति हुई है। तो अभिनव मित्र ओम प्रकाश। ठीक है, आपके अभिनव मित्र ओम प्रकाश। आगे बढ़ते हैं। शूल्य दंड समानार्थ प्रधानाचार्य प्रति अधोलिखितरम पत्र वंशुदा उचित प्रदानी गृहीत्वा पुरतः। ठीक है, ये आपको स्वयं करने का प्रयास करना है। बाकी सब ये सारे जितने भी रिक्त स्थान पत्र हैं, जैसे हमने 2 किए ना, वैसे आपको स्वयं करने का प्रयास करना है। तो प्यारे बच्चों, आपको बाकी सब पत्र स्वयं करने का प्रयास करना है, क्योंकि ये सारे रिक्त स्थान है, जिससे जैसे हमने 2 किए वैसे ही आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है और आपका पत्र जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने क्या क्या सीखा कि हमें अपने कंटेम्प्रेरी लोगों के लिए, अपने से छोटों के लिए क्या लिखना चाहिए, अपने से बड़ों के लिए क्या लिखना चाहिए, हमें दिनांक जरूर लिखना चाहिए, हमेशा राइट हैंड से शुरू करना चाहिए, सेवा जो भी हमारी अथॉरिटी है उसका नाम लिखना चाहिए, इस तरीके से हमें पत्र लिखना चाहिए। और अनौपचारिक पत्र के अंदर जो है हम छोटा सा सेंटेंस ही लिखते हैं। ठीक है, और अनौपचारिक पत्र के अंदर जो है वो हम छोटा सेंटेंस लिखते हैं। अब हम मिलेंगे आपसे अगले पार्ट के अंदर, तब तक कुछ हम नया सीखेंगे। और अनौपचारिक पत्र के अंदर जो है हम वो छोटा जो है वो छोटे फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, और उसमें हम बहुत ज्यादा औपचारिकता नहीं करते, हम केवल अपने दोस्त को संबोधित कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस पार्ट के अंदर हमने पत्र लिखना सीखा। अब हम मिलेंगे आपसे अगले पार्ट के अंदर, तब तक हम कुछ और सीखेंगे। धन्यवाद।